सुनाकर हम बच्चों को हासिल मुक्त बनाते हैं, मन में शांति आ जाती है। आती नहीं आती? सवेरे मुरली कर रहे हो, कैसा लग रहा है बताओ, फिर से बताना, संतोष आया नहीं आया? धीरे धीरे करते करते एक आदत डालनी पड़ती है। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पहले के समय में गृहस्थ में जाने से पहले गुरुकुल की जो विद्या थी ना, गृहस्थ में तब जाएंगे, कुछ नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। क्या? सवेरे भोर में उठना 4 बजे, ठीक है, भगवान का ध्यान करना, नहाना धोना समय पर। जितना जल्दी सवेरे नहा लेंगे आप अपने शरीर को निरोगी बना लेंगे। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है क्योंकि वातावरण गंदा है। सवेरे की हवा बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, बड़ी शांति भी होती है, भगवान से कनेक्शन बड़ा जल्दी जुड़ जाता है हमारा। तो ईश्वर परमात्मा आया है, राम आए और दिवाली मनाई गई। तो राम आयन, उस परमात्मा का जब आयन होता है तो हमारी आत्मा का दीपक, आत्मा राम जो मूर्छित है, जब ज्ञान मिलता है तो वो जीवित हो जाता है। रामायण में देखा ना आपने, लक्ष्मण और राम नाग पास में बंधे हुए हैं। उसमें पूरी रामायण हमारे ऊपर में है, हर एक मानव के ऊपर में। तो परमात्मा आए हैं आत्मा राम को जगाने के लिए, ठीक है। अभी धनतेरस बनाया हमने, कल बनाया धनतेरस, और धनवंतरी का भी दिन होता है। धनवंतरी कौन? आरोग्य के देवता, आयुर्वेद के देवता है पूरे। तो इसी प्रकार जो है योग ध्यान करना और अपना खान पान ठीक रखना, अच्छा रखना, साफ स्वच्छ रखना, शुद्ध रखना। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, बनना ही बनना है। तो इसलिए ये झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस पर। धनतेरस का मतलब है धन ते रस। एक है वो धन, धन से बाहर के साधन आ जाते हैं, सामान आ जाता है। एक है ध्यान का धन, ध्यान का धन और ज्ञान का धन, ये भी होना बहुत जरूरी है। एक व्यवहार का धन, दिव्य गुणों का धन, ये हमारे पास होना चाहिए। वो कौन देता है? परमात्मा देता है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप भी बोलते हैं। झाड़ू लेकर के आए घर के अंदर में, झाड़ू क्या करती है? सफाई करती है। वो झाड़ू तो बाहर की सफाई करेगी। एक है ज्ञान की झाड़ू, तो भीतर गंदी आदतों की, गंदे संस्कारों की सफाई करेगी, वो बहुत जरूरी है। बाहर तो जाले उतार दिए, पर अंदर के जाले उतरे नहीं, वो कब उतरेंगे? वो ज्ञान और ध्यान से उतरेंगे। जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? इकट्ठे कई त्योहार है, दिवाली को भैया दूज, हम आत्माओं को पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं भगवान। भैया दूज अर्थात आत्मा आत्मा भाई भाई, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। शरीर को देखोगे तो स्त्री की तरफ ध्यान जाएगा, रंग रूप की तरफ ध्यान जाएगा, किसी की तरफ ज्यादा प्रेम होगा तो इधर नफरत भी होने लग जाएगी, ऊंच नीच ध्यान आएगा, पैसे वाला कम पैसे वाला दिखाई देगा। और आत्मा को देखोगे तो क्या दिखाई देगा? हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए टीका बिंदी लगाने का रिवाज। शरीर है माटी का दिया, आत्मा है ज्योति, और ज्ञान का घी में ढलना चाहिए। परमात्मा बड़ा दिया, हम छोटे छोटे दिए। और दिवाली पर दिए नाली के पास भी जलाए जाते हैं, पूरे रात पर भी जलाया जाएगा, चौराहे पर भी जलाए, मतलब कहीं पर भी अंधेरा न रह जाएगा। इसी प्रकार जो बहुत गलत सोच रखने वाले मनुष्य भी हैं, गंदी सोच रखने वाले मनुष्य हैं, भगवान से दुआ करो उनके लिए भी कि उनके जीवन में भी क्या आ जाए? प्रकाश आ जाए, उनके जीवन में भी खुशहाली आ जाए, वो भी सदमार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चल पड़े। उनके जीवन का जो भी बुरे विकार हैं, बुरे विचार हैं, वो नष्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी दोनों ऊर्जाएं हमें ठीक रखनी है अपनी। एक बाहर की एनर्जी, साफ सफाई से लक्ष्मी आती है, अंदर की सफाई से लक्षण आते हैं, आप लक्ष्मी बन जाते हो। तो घर को उस वक्त कौन बनाएगा? दोनों की जिम्मेवारी है, नर और नारी की, दोनों की जिम्मेवारी, ठीक है। और आगे देखेंगे आप, दिवाली मना ही रहे हैं, खील का सब, खिल माने खिल जाना, खिल होते नहीं, खिल, खिल माने खिल, अरे वो खिल तो खाली पता से माना, पता से माना पता है, क्या पता है? क्या पता लगा? पहले लापता थे, क्या पता लगा? हम परम धाम के वासी हैं। और क्या पता लगा?
अपना से कैसे होते हैं स्वाद में? बच्चे आवाज कर रहे हैं, हम कैसे हैं? और ये परेशान कर करने रहे हैं हैं। क्या? बाबा क्या बोलते रोज मुरली इसको में? मार मार लगा मीठे बच्चे, कपड़े में कड़वा है, कोई तीखा है, कोई कपड़े में चरचरा, एकदम कोई मुरमुरा, मुरमुरा पता नहीं कैसे कैसे। क्योंकि बाबा आवाज आ रोज रही है मीठा नहीं, बोल के बच्चे आवाज कर रहे हैं। बच्चों को मीठा बना रहा है। हाँ या ना बताओ? और खेल खिलौने, मतलब खेल खिलौने यार, खिलौने खिलौने कैसे होते हैं? वो हाथी घोड़ा जो भी दिखाएंगे अलग अलग, है ना, बहुत सारे। तो बाबा हम बच्चों को बोलते हैं कि अभी ज्ञान ना मिलने से पहले तुम पशु थे, जानवर स्वभाव था। अब ज्ञान मिला, बेशक पशु स्वभाव था, लेकिन बाबा हमें मीठा बना रहा है। क्या बना रहा है? मीठा बना रहा है बाबा। अभी भैया दूध माने पवित्रता का पाठ, और उसके बाद में क्या आ जाता है? गोवर्धन पर्वत की, जैसे गोवर्धन, तो गोवर्धन माना विश्वकर्मा की पूजा होती है उस समय। सभी अपने औजारों की पूजा करते हैं। ये मतलब समझ लीजिए इसका, कि बाबा ने बताया है कि जब शिव बाबा आते हैं, पूरे संसार को नरक से स्वर्ग बनाते हैं, पूरे विश्व को कर्मों का ज्ञान देते हैं, हमें कौन से कर्म करने, कौन से कर्म नहीं करने। रावण की जब लंका जली थी, तो विश्वकर्मा के द्वारा दोबारा से तैयार करवा दी गई थी वो होने की लंका, 3 दिन के भीतर भीतर। ऐसी बाबा कहते हैं, अगर तुम ज्ञान ध्यान नहीं करते हो, उस दिन मुझे ना सुनो, योग ना करो, फिर दोबारा रावण की लंका तैयार हो जाती है 3 दिन के भीतर भीतर। दोबारा वही आदत, वही टेंशन लेना, वही दुखी रहना, वही उदास मुरझाया और पूरी जैसा मुंह हो जाता है एकदम। कैसा हो जाता है? अब बहाने कुछ भी बनाए उसके, सबके पास बहाने हैं। बहाना बनाने में सबने डिग्री ले रखी है या नहीं? अभी जो बाबा क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाया किसने? भगवान ने उठाया, मां दिखाए श्री कृष्ण छोटे बालक रूप में, और सिद्धि मुनि से उठाया। माना जो दुनिया में हमें बोलते छोटे हैं छोटे हैं, इनमें समझ नहीं है, इनमें अक्ल नहीं है, तो छोटे बच्चे ही चमत्कार करके दिखाएंगे। क्या छोटों पर बड़ी जिम्मेदारी है। दुनिया में लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, नारी पाँव की जूती है, फलाना है, ढिमकाना है। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, तुम देवी का रूप हो, तुम ये घर को स्वर्ग बनाने वाली, घर को ही नहीं तो इस संसार को स्वर्ग बनाने वाली हो, तो अपनी शक्ति को पहचान लो। ठीक है, नदी बनकर बहना है प्यारी बहना, क्या करना है? नदी बनकर बहना है। और अच्छा व्यवहार घर का, परिवार का, आस पड़ोस का माहौल कौन बनाएगा? माताएं बहनें, और भाइयों की भी जिम्मेदारी है उसकी। कई बार पुरुष का स्वभाव बाहर सतरंगी लोगों से मिलना होता है, तो कई बार कड़वा स्वभाव हो जाता है या नहीं? सबकी एनर्जी अलग अलग है। लेकिन आप घर में रहती है मेरी माताएं बहनें, कई लोग काम पे भी जाती है बहनें, डबल काम करना पड़ता है, बाहर भी और घर पर। तो बाबा ने ज्यादा शक्ति, ज्ञान का कलश किसके सर पे रखा है? माताओं। अब कौन सा कलश रखना है, पानी वाला कलश या ज्ञान का कलश? ज्ञान के कलश से कलेश मिटेंगे। अभी तो समय कितना बढ़िया आ गया, अब तो टाट पे रख मटका रख के करने समय हो गया। बताओ, ये गांव के अंदर दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, कुएं में से पता नहीं कितने चक्कर लग जाते थे। अब तो बटन दबाओ फटाफट पानी, थोड़ी कुछ समस्या चल रही है, पानी जो भी ठीक हो जाएगी। हमने बना दी। अभी देखो, एक बाबा कहते हैं कि जो भी संसार में गोवर्धन है, विषय विकार है, कहते गोवर्धन पहले पुजवाया और बाद में उठाया। आज बहुत सारी परंपराएं हैं, हम निभा रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत की तरह है। उसका जो अर्थ है, उसका रहस्य परमात्मा बताते हैं, और वो रहस्य जानने के बाद हमारे अंदर के जो भी देवी गुण हैं, देवी शक्तियां उजागर हो जाती हैं। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ठीक है, तो अभी बाहर चल रहा है इंद्र का प्रकोप। क्या चल रहा है? इंद्रियों का प्रकोप, इंद्र का प्रकोप और इंद्रियों का प्रकोप, तूफान बाढ़। जब उठाया था ना गोवर्धन पर्वत, तो क्या चला था? बाहर पूरे गांव वाले बह रहे थे। इस समय परमात्मा कहते हैं बच्चे, अभी ज्ञान की मुरली चल रही है, अगर यहाँ बैठो तो अलग बुद्धि होती है, बाहर जाते बुद्धि कैसी हो जाती है। अभी आ रहा है छठ पूजा का पर्व, आ रहा है, साथ साथ में है सब इकट्ठा इकट्ठा। परमात्मा जब आते तो क्या करते हैं? शुद्ध खान पान करवाते हैं। एक मैया नीचे वाली, एक वो मैया छठ मैया जिसको बोल देते हैं, ये ध्यान रखिए आप। कहते छठी का दूध याद आ जाएगा तेरे को, क्या बोलते हैं? देवउठनी आती है, ये सारे साथ साथ हैं। बाबा कहते जब मैं आता हूं तब देवी देवता उठते हैं, और कन्या देवता को उठाती हैं। किसको उठाने आती है? नारायण को।
अगर घर पर नारायण उठ गया तो बेड़ा पार एकदम से। तो पहले कौन है? माताएं आ गई ना देवताओं को उठाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, अभी हम जागे हैं, हमें औरों को भी जगाना है, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध शक्तिशाली बनाना है। कौन बनाएगा? सुबह शाम को जोत बहुत जला ली, अब अखंड जोत जलनी चाहिए, अखंड, जो खंडित ना हो। आत्मा की जोत सुबह शाम खाली 9 दिन के नवरात्रि, खाली 3 दिन का नहाए खाए, सब दिन का सवेरे उठना ब्रह्म मुहूर्त में, यही करते हैं। शुद्ध खान पान रखते हैं, छठ पूजा पर रखते नहीं रखते, जल्दी उठना, पानी में खड़े होना, सूर्य देवता को देते हैं अर्घ। तो ये समझ लीजिए सूर्य कौन है? भगवान शिव, ज्ञान सूर्य है वो। जब वो प्रकट होते हैं तो हमें हमारा बर्फ खुलवा देते हैं। तो बच्चे बहुत भूखे प्यासे रह लिए, बहुत नंगे पांव घूम लिए, बहुत लेट लेट करके तुमने मुझे ढूंढा है, परिक्रमा दी है, अब तुम्हें ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें देने, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें देने के लिए आया हूँ। खाओ पियो मौज करो, पर जो खाने का है वो खाओ, बढ़िया पहनो पर मर्यादा में पहनो, अच्छा बढ़िया सब कुछ अच्छा हो, लेकिन सब कुछ मर्यादा के अंदर हो, क्योंकि सब कुछ मेरे बच्चों तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। किसके लिए है? मनुष्यों के लिए तो है ना। और ये लोभ लालच की वजह से आज स्वर्ग नरक बन गया। तो बाबा अब ये भेदभाव मिटा करके देव उठावनी सच्ची दीपावली बाबा करने के लिए आया है। मेरे बच्चे अपने आत्मा के दीपक को बुझने ना दो और सबसे प्रेम से व्यवहार करेंगे। जो भी अभी तक किसी से जाने अनजाने हमारा कुछ व्यवहार खराब हुआ है, किसी का मन दुखा है हमारे माध्यम से, अपनी गलती मान लेना, ये दिवाली जरूर मनाना है। अगर किसी से ना मान पाए, अहंकार होता है ना, मैं क्यों मान, वो मानने की मैं थोड़ा गलती करी है, अरे कोई बात नहीं, भगवान भी, हमने ऐसी बहुत सारी गलती की है, हम भगवान से गलती मानते हैं, क्यों मान लेते हो बताओ? तो भगवान कहते हैं अगर तुम गलती मानते हो, मुझसे क्षमा की इच्छा रखते हो, तो औरों को भी क्षमा करने की इच्छा रखो, क्षमा करो, तब क्षमा मिलेगी। ठीक है? तो इंसाफ चाहते हो तो इंसाफ करो। इन माने अंदर, साफ माने साफ। अगर इंसाफ नहीं, अंदर साफ नहीं, तो आपको बेइंसाफी दिखाई देगी। मेरे साथ तो भगवान ने ये कर दिया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, तो क्या करें हम? तो अभी दिवाली बनाएंगे अभी सभी, बाबा का बढ़िया भोग भी खाएंगे, और ये जो क्लास में बैठे हैं खाली उनके लिए बाहर, ये तुम बाहर जाकर इन्विटेशन दे दो सबको, ठीक है बेटा? ये ध्यान रखना वानर सेना विशेष रूप, ठीक है बेटा? जब भी क्लास में आने लग जाएंगे वो लोग, सबको मिलेंगे ना बेटा। तो अभी क्या व्यवस्था कर रखी देख लो जरा एक बार।